वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक बहुत ही हेल्पफुल रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि आज न्यू मून है और आज रात से न्यू मून की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत तरह के बदलाव लेकर आएगी, स्पेशली इमोशनल लेवल पर। क्योंकि जब भी कोई न्यू मून आता है किसी भी महीने में, जिसे हम अमावस की रात बोलते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा सोचने का तरीका, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर और हमारे रिलेशनशिप्स, तो ये बहुत हद तक न्यू मून की एनर्जी के आसपास हम लोग फील करते हैं कि हम बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से अटैच फील कर रहे हैं, किसी को लेकर हम बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक कर रहे हैं। तो ये सारे एनर्जीज़ में जो उतार चढ़ाव आता है, ये मून की प्लेसमेंट के कारण आता है। आपके बर्थ चार्ट में जहाँ कहीं भी चंद्रमा बैठा होगा या चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट होगी, उस हाउस से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है अराउंड न्यू मून और फुल मून। तो आज हम चर्चा करेंगे टैरो के माध्यम से कि ये न्यू मून जो आज रात से स्टार्ट होगा, ये आपके रिलेशन में कौन से चेंजेस ला रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, कैसा फील करेंगे, क्या उनका आपकी तरफ एक्शन होगा, और इस न्यू मून का असर क्या पड़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप पर। तो गाइस, इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने आज 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में आपको नज़र आएंगे अलग अलग कलर के ब्रेसलेट्स। ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं। कलर वाइज आप इन्हें सिलेक्ट कर लो और टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें भी आपका आंसर है, क्योंकि हमारा ध्यान वैसे नहीं जाता, ये एनर्जी होती है जो हमें उस ऑप्शन तक अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। जिन्होंने ऑप्शन 1 को या इस ब्रेसलेट को चुना है, आज रात न्यू मून आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस ला रहा है, क्या पार्टनर की एनर्जी रहेगी, क्या वो आपको लेकर सोचेंगे। सबसे पहला तो यहाँ उनके इमोशंस में और फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को छोड़ना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग। हो सकता है ये न्यू बिगनिंग आपके साथ सोच रहे हैं, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये नई शुरुआत अपने जीवन में किसी नए काम को लेकर भी हो सकती है। ये अपना कोई करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको बढ़ाने के बारे में, उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी एनर्जी में रिलेशनशिप से ज़्यादा इनके करियर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की आज रात एनर्जी रहेगी, और आज रात के बाद से कुछ दिनों में ये एनर्जी धीरे धीरे पैसिफाई होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज रात को ना ये पर्सन आपको लेकर, स्पेशली न्यू मून का टाइम है, तो ये कांटेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना है आपके साथ। अगर ये नहीं है कांटेक्ट में, तो अपनी तरफ से कैसे भी करना, इस रिलेशन में कोई एफ़र्ट लगाना या कोई प्लान करना या किसी की हेल्प लेना, किसी दोस्त की, किसी जानकार की। और आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसको पूछना कि आपकी लाइफ में कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि न्यू मून के टाइम ना बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि इंसान का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो रोना भी शुरू कर देते हैं, और कई बार ऐसा नहीं होता कि इंसान सामने वाले के आगे जाकर रोए, कई बार वो अकेलेपन में रोता है, उसको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कराती हैं।
पुरानी मेमोरीज़ जो इंसान ने आपके साथ बनाई या अपने जीवन की वो यादें, उससे इंसान एक बहुत गहरा लगाव फील करता है और आज रात को इनकी वही सिचुएशन है। तो ये न्यू मून उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो लोग इमोशनल लेवल पर एक डीप कनेक्शन फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली जिनकी फेमिनिन एनर्जी है। और अगर आपके पार्टनर अभी तक मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रह रहे थे, मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है जो एक मर्दाना एनर्जी होती है इंसान के अंदर, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन एनर्जी दुनिया में हर इंसान के अंदर होती है। ये दो टाइप की एनर्जी होती है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर फील करता है, भावनाएं ओवरफ्लो हो रही हैं, छोटी छोटी बात उसके दिल पे लग रही है, उसको बुरा लग रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा या बता नहीं पा रही, क्योंकि उसको लगता है उसने इतनी बारी अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इरादों को रिलेशन में बताया है, लेकिन उस रिलेशनशिप में उसकी वैल्यू नहीं हुई, उसकी बातों की कद्र नहीं हुई। और दूसरी एनर्जी होती है मैस्कुलिन एनर्जी, जिसमें इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल नेचर मैस्कुलिन का होने के कारण वो अपने डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है, और कई बार इस जल्दबाजी में उसका डिसीजन गलत भी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं, उनसे वेट नहीं होता और उनको लगता है वो जो भी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी फ़ैसला ले रहे हैं, वो उनके लिए बेस्ट होगा, और कई बार ऐसे फ़ैसले गलत भी हो जाते हैं। तो आज रात को ये जो न्यू मून है, ये आपकी लाइफ में अगले कुछ दिनों में आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस को थोड़ा सा प्रभावित करने वाला है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी लेस कांटेक्ट सिचुएशन बनी है, एक दूसरे के साथ आप लोग कम बात कर रहे हो या पुरानी बातों को लेकर अभी भी मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर होने वाले हैं। तो ये न्यू मून जो इस बारी होने वाला है, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। आपकी इंट्यूशन से जोड़ने वाला न्यू मून है, और अगर आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, न्यू मून एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को अगर निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकलती है। न्यू मून रिचुअल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आपको चंद्र मंत्रों का भी जाप करना होता है, और छोटा मोटा दान पुण्य चैरिटी कुछ करना चाहो वो भी कर सकते हो। अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनके पैरों को छूना है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है। चाहे तो आप उनसे ना भी बोल कर कह पाएँ, लेकिन अपने मन में वो बातें आप बोल सकते हो। इससे आपके रिलेशन में भी हेल्प मिलेगा। और जो लोग आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग, एंसेस्टर्स जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, अगर वो ऑलरेडी इस दुनिया में अब नहीं है तो उनका नाम लेकर भी आप माफ़ी मांग सकते हो कि सॉरी, जाने अनजाने में जितनी भी गलतियां मेरे साथ हुई हैं या मेरे द्वारा हुई हैं, किसी का मैंने दिल दुखाया है, किसी के साथ मैंने चीटिंग की है, किसी के साथ मैंने कोई प्रॉमिस करके पूरा नहीं किया, तो मुझे माफ़ करना। और अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए आप उनसे ब्लेसिंग्स भी मांग सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये न्यू मून इस बार का जो है, ये आपको काफ़ी हद तक आने वाले दिनों में फील होगा। और कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों से इसकी एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, हो चुकी होगी। तो ये पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा। इस न्यू मून की एनर्जी में इतनी पावर है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अपना प्रपोज़ल, अपना दिल का हाल, अपनी गलतियां
या अपने मन में दबी हुई फीलिंग्स उसका आपसे खुलासा करने वाले हैं। राशियां यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में जिन लोगों के पार्टनर का आने का ज़्यादा चांस बन रहा है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कर्क राशि है कैंसर, एक्वेरियस है कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न है मकर राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि, जेमिनी है मिथुन राशि और लास्ट है एरीज मेष राशि। इन लोगों का आपकी तरफ आने का चांस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने वाले हो। आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी बहुत हद तक इस न्यू मून के बाद से ही मिरर करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कोई शादी या कमिटमेंट या किसी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के बारे में आप दोबारा इस रिलेशन में बात करना चाहते हो तो ये न्यू मून के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो मुझे दिख रहा है मैंने वो बता दिया। अब ये अगली आने वाले कुछ ही वीक्स के अंदर अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन भी करने वाले हैं। ये 2 हफ्ते से लेकर अगले 4 हफ्ते का टाइम भी हो सकता है या कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिन, 4 दिन या 14 दिन का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही नज़र आया है। ये न्यू मून आपका अच्छा बीते, एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको फील होती है तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। आपको रेमेडीज़ के लिए इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे मैंने न्यू मून की रेमेडीज़ ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं या फिर मैं डाल दूँगी आज, आप उसको देख लेना जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया। ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको करनी है क्लेम। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। तो गाइज़, इस न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे ना मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकती है। सबसे पहला नंबर है 12, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 15, नंबर 22, नंबर 20, नंबर 24, 27, 29, 31 और लास्ट नंबर है नंबर 1। ये कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थ डेट है, जन्म की तारीख निकली है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद यहाँ पर इनकी कुछ नाम की लेटर्स भी निकले हैं, यानी कि नाम का पहला अक्षर भी निकला है। तो सबसे पहला इनका नाम का लेटर हो सकता है लेटर L, O, M, A, L, फिर आया है U, C, H, I, K, B, S, Y, N, G, J और लास्ट है लेटर T। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं। ये पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। जिनका मैंने अभी जन्म की तारीख और लेटर बताया है, इन लोगों को न्यू मून की एनर्जी में कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव फील होने वाला है। आज रात से ये न्यू मून स्टार्ट हो जाएगा और इसका असर अगले कुछ दिनों में रहेगा, जो कि ज़्यादा असर अगले 1 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा फील करेंगे। ये आपकी पुरानी यादों को ये पर्सन मिस करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने दिल में जो भी बात थी उसको सही तरह से बताया नहीं है। कुछ अधूरी बातें इनके अंदर अभी भी
अंदर ही अंदर पड़ी हुई हैं, जिनको ये दबाने का, सप्रेस करने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ कि आप इनसे कुछ बातें करना चाह रहे थे, दिल की कुछ ऐसी बातें, लेकिन इन्होंने आपसे कनेक्शन ही पहले ख़त्म कर दिया। या तो ये पर्सन ने अचानक गोस्ट किया है आपको, क्योंकि ऐसे कार्ड्स आए हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। जब इनको आपसे मतलब था तो इनके डेली फ़ोन आना, कॉल आना, रेगुलर बात होना, और जब इनका मतलब निकल गया तो इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या आपके कांटेक्ट को ये ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते थे। और ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा कि शायद ये पर्सन लाइफ में किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं और उसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे। ऑप्शन 2 वालों को मैं ये भी बताऊंगी, न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पर्सन है जिसे आप जानते नहीं हो, या आपको लग रहा है कि वो पर्सन चला गया है उनकी लाइफ से, तो उनका जाना नहीं जाना, उसकी सच्चाई भी इस न्यू मून के बाद आपके सामने आएगी। जैसे कई बार होता है, हमें लगता है कि हमारी 6 महीने से कांटेक्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि वो थर्ड पर्सन अगर जाएगा तभी मैं दोबारा कांटेक्ट करूँगी, या पर्सन के साथ आपने कुछ क्लियर किया होगा बातों को और आपके पर्सन ने बोला होगा कि वो तो मेरी लाइफ में अब है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन आपको अभी भी ना कुछ सच्चाइयाँ पता नहीं हैं गाइस, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में मूव ऑन करने वाले हैं, या तो शादी होने वाली है इनकी कहीं और, या फिर ऐसा हो सकता है जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है इनके अलावा, या आप अपनी लाइफ में इनको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत झूठ बोलते हैं। ये मौके पर आपकी लाइफ में आते हैं और जब इनका मतलब निकल जाता है ये चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको इनके इरादों पे डाउट आता है, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं, इनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ते में टाइम दूंगी या दूंगा तो आगे चलकर ये रिलेशन ठीक हो जाएगा, बट वो हो नहीं रहा। यहाँ कुछ लोगों का ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना है, और कुछ लोगों में इस रिलेशन में इतने सालों पुराना होने के बाद भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हुई हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ है, सभी के साथ ये सेम सिचुएशन नहीं है। तो ये न्यू मून आपके रिलेशन की एनर्जी में कुछ ऐसे चेंज लेकर आएगा, या तो आप इस पर्सन को लेकर चेंज होने वाले हो, आपका सोचने का तरीका, आपका एक्शन लेने का तरीका, आपका इस रिलेशन में कुछ डिसाइड करने का जो तरीका है। कई बार हम डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन हम उसको लटकाते रहते हैं कि अगले महीने देखेंगे, अभी 6 महीने देखते हैं, क्या पता ये चेंज हो जाए, क्या पता ये खुद ही कन्फेस करे, क्या पता ये पर्सन मेरी लाइफ में खुद आकर मुझे प्रपोज कर दे या शादी के लिए बात करे। तो आपको ना इनके ऊपर उम्मीद कई बार बहुत ज़्यादा आती है, आपको बहुत होप्स लगती हैं, आपको विश्वास होता है यूनिवर्स पर, जब आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है आप इनसे कॉल या कांटेक्ट में आने के लिए टेलीपैथी यूज़ करते हो, या फिर आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो, क्योंकि आपको या तो ये टेक्निक्स आ गई हैं कि कॉल को कैसे मैनिफेस्ट करना है, पर्सन को वापस कैसे लाना है, तो वो आ तो जाते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जो सॉलिड या कंक्रीट ऑफ़र है, कमिटमेंट है, शादी जैसी चीज़ है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, या तो इनके साथ या किसी और के साथ। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो आपके पर्सन की यहाँ पे ना कुछ राशियाँ आई हैं। जिन लोगों के पार्टनर आपकी तरफ इस न्यू मून के बाद अपने दिल का हाल बयान करेंगे, और जो भी है उनकी लाइफ में, चाहे कोई थर्ड पर्सन है, चाहे फैमिली बीच में आ रही है, चाहे उनका कोई करियर इशू है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन उनको फेवर नहीं कर रही, किसी तरह का कोई चैलेंज या स्ट्रगल उनकी लाइफ में है जो वो अभी तक आपसे बता नहीं रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे, अगले आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको रीज़न भी बता सकते हैं और सिचुएशन भी। तो इस पर्सन की जो राशियां होंगी सन मून राइजिंग वीनस में स्ट्रॉन्ग होगी लिब्रा, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि 2 बार आई है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है पर्सन के माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट पे पड़ेगा, यानी कि उनके थॉट प्रोसेस पे, उनके एक्शंस पर, उनकी प्लानिंग पर और एग्जीक्यूशन पर। ठीक है, तो ये राशि वाले पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक करना चाह रहे हैं, और जो डेली बात करते हैं, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, कोई लेस कांटेक्ट नहीं है, तो आपके रिलेशन में वो मजबूती जो पहले फील नहीं होती थी पार्टनर को, उनको लगता था ये रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर चुका है, ऑन एंड ऑफ हो चुका है कि अब पुराने वाला प्यार हम रीगेन नहीं कर पाएंगे। तो अब वो टाइम है कि दोनों को यूनिवर्स मिलाने का काम कर रहे हैं। आपके सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आप इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, और ये अट्रैक्शन और अटैचमेंट म्यूचुअल होगा, उनकी तरफ से भी होगा, वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो अगले कुछ दिनों का टाइम इम्पॉर्टेंट है, जैसे 6 दिन, अगले 12 दिन या अगले आने वाले 25 दिन। 6, 12, 25 भी आपके रिलेशन में कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। नंबर 6 वीनस का है, नंबर 9 मार्स का है, और 25 में 2 भी है, 5 भी है, दोनों को ऐड करो तो सिंगल डिजिट आता है नंबर 7 पर। और नंबर 7 केतु का नंबर है, जो डिटैचमेंट देता है, सॉलिट्यूड देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, एक सडन चेंज लाइफ में या ट्रांसफॉर्मेशन देता है। वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकता है। और 7 कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है जो पास्ट लाइफ से आपने अपने अच्छे कर्मों के कारण किए होते हैं, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके रिलेशन में नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों को मैं कहूँगी पानी ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्शन बढ़ाना है अपना, ताकि आपको इस न्यू मून का जो असर है वो ज़्यादा पॉजिटिव मिले। वाटर टेक्निक लगा सकते हो, वाटर थेरेपी कर सकते हो। ब्लू कलर जो बहुत डार्क ना हो, जो हल्का नीला रंग होता है, पानी का रंग आपने कभी, वैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जो ओशन ब्लू कलर है या लाइट ब्लू, जिसे हम स्काई ब्लू कलर भी बोलते हैं, जितना लाइट ब्लू कलर अपने आसपास रखोगे और पानी ज़्यादा पियोगे, उतना ज़्यादा आपको ये न्यू मून का एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस इतना ही है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आपको कुछ मैसेजेस ऑप्शन 3 में भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑप्शन 3 को भी चुन सकते हो और अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। इस रीडिंग को आपने करना है क्लेम। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम भी होती है, और ये एक तरीका है स्क्रिप्टिंग का। जो लिखोगे वो लाइफ में आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होगा। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 3 की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट चुना है। आपको क्रिस्टल्स, ज्वेलरी,
स्टोन्स, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स, हो सकता है उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता हो, या फिर आपका कोई शौक़ हो कि आप कलरफुल स्टोन्स या पेबल्स या टम्बल स्टोन इकट्ठे करते हो, कलेक्ट करते हो। कुछ लोगों को होता है ना कि वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कोई डिफरेंट दिखने वाला स्टोन, पत्थर दिख जाए तो वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है तो मैंने बताया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऑप्शन थर्ड में जितने लोग इसको सुन रहे हैं सभी ऐसे हों, ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट, ओके। कुछ लोगों की मुझे ये भी पर्सनैलिटी नज़र आती है, स्पेशली मेरे दर्शकों की, जो बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और कई बार ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है कि आप जहाँ भी जाते हो आपका चार्म, आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा दूसरे लोगों को ना आपकी तरफ खींचता है। आपके अंदर वो ऐसी आकर्षण शक्ति है। ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए इंसान का दुनिया में सबसे सुंदर दिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की वाइब्रेशंस, कुछ लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, मैग्नेटिक होता है कि हमें उनकी तरफ एक अट्रैक्शन अपने आप फील होता है, उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, उनके एक्सप्रेशन से, उनका अपने आप को जो कैरी करने का अंदाज़ है, किस तरह से वो हमें ट्रीट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनकी नॉलेज, उनका विजडम, ये कुछ लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्शन देता है और आप उन्हीं में से हो। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो ब्यूटी है, स्पेशली फेशियल फीचर्स, नैनक्श, हो सकता है आपके बाल बहुत सुंदर हैं, चाहे शॉर्ट हेयर कट है, लॉन्ग हेयर कट है, कैसे भी बाल हैं आपके, उसमें जो टेक्सचर है, जो लस्टर है, जो शाइन है, वो दूसरे लोगों को खींचती है अपनी तरफ। काफ़ी लोगों ने आपके बालों पर कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, या फिर आप अपने बालों से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। बालों का कलर चेंज कर लेना, कभी स्ट्रेट करा लिए, रिबॉन्डिंग करा ली, कभी स्मूथनिंग करा ली, कभी कलर्स करा लिए, कभी हाईलाइट करा लिए, कभी ब्लॉन्ड करा लिए। तो कुछ ना कुछ आप बालों से रिलेटेड करते हो। या ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे कि आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी या ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि वो बालों से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ क्वालिटीज़ या पर्सनालिटी ट्रेड्स मैच होते हैं, तो आपको ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है आपके पर्सन के लिए आपकी तरफ एक अट्रैक्शन तो पैदा करेगी। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं स्पेशली उनके लिए ज़्यादा ये होने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए अभी तक जो टाइम लगा रहे थे, अभी तक जो इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था, अभी तक ये एक लेज़ी और सुस्त एनर्जी में थे और डिले कर रहे थे, टाल रहे थे, दिन निकाल रहे थे, और आपको लग रहा था ये कब मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये कांटेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। अच्छी बात ये है कि फीलिंग्स में रोमांस दिखेगा आपको। ये नहीं कि पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, या ये कोई आपसे ऐसी बात करेंगे कि फिर आपका दिल दुखे, ऐसा नहीं। इस न्यू मून की एनर्जी का ये चेंज इनके ऊपर भी होगा और आपके अंदर भी चेंज आएगा। आपके पार्टनर की यहाँ पर राशियाँ भी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये जिन लोगों की राशियाँ हैं उन लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज स्ट्रांगली फील होगा आपके पार्टनर को, आपको भी फील हो सकता है, लेकिन राशियाँ ये उनकी हैं, ठीक है। पहली राशि यहाँ पर जो है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि। दूसरी है वर्गो, कन्या राशि। तीसरी है धनु, सैजिटेरियस। चौथी है कर्क, कैंसर। पांचवी है एक्वेरियस, कुंभ राशि। छठवीं है टॉरस, वृषभ राशि। सातवीं है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आठवीं राशि एरीज है, मेष राशि। तो ये राशि वाले लोगों की
न्यू मून पे एनर्जी आपकी तरफ पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई साइकिल को स्टार्ट करने के बारे में, एक नई जर्नी को आप ही के साथ स्टार्ट करने के बारे में जो फीलिंग्स हैं, जो प्लानिंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बस आपको ये कोशिश करना है कि अगर ये पर्सन आते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपने इनसे आते ही शादी की बात नहीं करनी या पुरानी बातों को लेकर इनसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगना, क्योंकि इनकी एनर्जी में धीरे धीरे चेंज आएगा। अगर आप इनसे आते ही पुरानी बातों को लेकर इनको कहोगे कि मुझे पहले क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन की बातों के लिए या किसी थर्ड पर्सन की बातों को सुनकर आपके साथ इस रिलेशन को या तो ख़त्म कर दिया था या इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है या कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन इनकी लाइफ में जहां इनका फोकस उस टाइम ज़्यादा था और ये आपको इग्नोर कर रहे थे। तो अब ये आपकी तरफ आने के लिए सोच भी रहे हैं, और अगर ऑलरेडी आप दोनों का कांटेक्ट है तो अगले कुछ दिन, स्पेशली आने वाले 3 हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी को लेकर आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का सीधे सीधे तौर पे आपके सामने डिसीजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इनका आपके साथ क्या फ्यूचर है, या आप ही इस पर्सन की बातों से, इनके हाव भाव से, इनके एक्शन से एक जजमेंट लगा लोगे कि हाँ ये पर्सन चेंज हो रहे हैं या फिर ये चेंज हो चुके हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी लाइफ में ना ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में या तो आ चुका है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप फीलिंग्स तो अपने पुराने पार्टनर के लिए फ़ील करते हो, या वो पार्टनर जो अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है लेकिन आपको कोई शादी का रिश्ता आ रखा है जो आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, बट आपका ध्यान अपने एक्स पर है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको ना कुछ डिसाइड करने का टाइम भी यूनिवर्स देने वाले हैं इस न्यू मून के बाद। शायद आपको जो अभी तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी कि 2 लोगों में से मुझे किसको चुनना है, तो वो अगले दिनों में मिलेगी, या फिर इस पर्सन की लाइफ में अगर 2 सिचुएशन है तो ये डिसाइड कर पाएंगे या उस फैसले पर पहुंच पाएंगे कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है या उस तीसरे पर्सन के साथ, क्योंकि कुछ ना डिसाइड होने वाला है आपके रिलेशन में। ऑप्शन 3 वालों में से काफ़ी लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है जिसमें ये ब्यूटीफुल ब्रेसलेट है। कुछ मैसेजेस आपको वहाँ भी इम्पॉर्टेंट मिलेंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके न्यू मून की एनर्जी और पार्टनर की फीलिंग्स को जानने में। और अगले कुछ दिनों में आगे क्या होगा इस रिलेशन में, कुछ आंसर्स ऑप्शन 1 में डेफिनेटली आपको अट्रैक्शन दे रहे हैं, तो आप ऑप्शन 1 को भी सुन सकते हो और ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हो। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए यही सारे मैसेजेस हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो गाइस, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को देना है लाइक, और कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ भी जाती है और आपको चैनल से जितनी भी पॉजिटिविटी मिलेगी वो कमेंट करने से ही मिलेगी, क्योंकि आपका एक कनेक्शन वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। आप लोग रोज़ वहाँ पे आते हो, लेकिन अगर सुन के चले जाते हो, कमेंट नहीं करते, तो चैनल के साथ आपकी एनर्जी कैसे जुड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4, पिछले कुछ दिनों से इस रिलेशन में कुछ परेशानियां आप ज़्यादा फील कर पा रहे हो। आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो और कुछ लोग तो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई टेक्निक लगा रहे हैं, कोई मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कोई उपाय ऑलरेडी आपने किया है तो अब आपको उसके उपाय का
रिज़ल्ट का इंतज़ार है। कुछ लोगों ने पिछले कई दिनों में टैरो कंसल्टेशन या अपनी कुंडली कंसल्टेशन किसी एस्ट्रोलॉजर से लिया हो सकता है, क्योंकि आप अपने रिश्ते में अब चाहते हो क्लैरिटी। आप फेड अप हो रहे हो, आपको लगता है कि आपकी लिमिट जो है इस रिलेशन में पेशेंस की वो ख़त्म हो रही है। बहुत लंबा इंतज़ार इस रिलेशन में आपने किया है इस पर्सन के लिए, और अब आप चाहते हो कि मैं इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दूंगी या दूंगा, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं। न्यू मून पर आपकी एनर्जी में ना मुझे थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से अगर बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा इरिटेशन फील हो रहा है अगर आप कांटेक्ट में हो, या ये आप पर शक कर रहे हैं, ये आप पर इरिटेट हो रहे हैं, अचानक गुस्सा दिखा रहे हैं आप पर, किसी पुरानी बात को लेकर आप में आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये जो न्यू मून की एनर्जी है आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एक्शन लेने की कैपेबिलिटी को और आपके किसी प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ये न्यू मून इस बार का जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इस बार की जो न्यू मून की एनर्जी है वो काफ़ी लंबे समय तक आगे आपको फील होगी। हो सकता है अगले 7 से 12 दिन आपको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर चिंता हो, या आपके पार्टनर कोई एक्शन या एफर्ट आपकी तरफ नहीं लगा रहे, तो वो चीज़ें आपको ना बॉदर करेंगी, आपको स्ट्रेस देने वाली हैं। तो आप काफ़ी लो फील कर सकते हो, या ऑलरेडी पिछले कई दिनों से लो फील कर रहे हो। मुझे ऑप्शन 4 वालों के पार्टनर की एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कछुए की चाल से। आपने वो टॉर्टोइज वाली स्टोरी सुनी होगी, लेकिन वो तो धीरे धीरे चलकर भी रिलेशन में या रेस में जीत जाता है। आपके पर्सन की एनर्जी तो ऐसी है कि सब कुछ आप ही को करना पड़ता है, इनको मनाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, इनके लिए एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, इनको अटेंशन देना पड़ता है, इनको केयर दिखाना पड़ता है, इनके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन वो बदले में उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे जितना आप उनसे उम्मीद लगा रहे हो। तो ये न्यू मून ना आपको कुछ क्लैरिटी देने वाला है, और ये क्लैरिटी उन लोगों को ज़्यादा फील होगी जिसके पार्टनर की राशियाँ मैं अभी बताने वाली हूँ। अगर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक या राशियाँ सन मून राइजिंग वीनस में ये हैं, तो आपके रिलेशन में ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, जिसे हम कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो ये राशियाँ पार्टनर की क्या हैं? पहली है लिब्रा राशि तुला, फिर है टॉरस वृषभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, धनु सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और लास्ट है जेमिनी मिथुन राशि। अगर तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ये सेम लोकेलिटी से हैं, सेम टाउन या सिटी से हैं जहाँ आप रहते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है ये पर्सन आपको देखने या मिलने आ सकते हैं। आपको कहीं घर के आसपास भी दिख सकते हैं, या किसी मार्केट प्लेस में कहीं आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ आपको देखने आ रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हो तो ये अचानक आपको मिल सकते हैं और आपसे बात क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात आप में ऐसी है जिसको ये क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन से शायद कमिटमेंट को लेकर कोई फाइनल बात करनी चाहिए, लेकिन इस पर्सन ने आपकी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, ज़्यादा टाइम नहीं दिया, और अचानक इस रिलेशन में ब्लॉक कर दिया आपको। जब आपने इनको पलट कर ब्लॉक कर दिया, तब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप चेंज हो गए हो। अब ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और एक पुल फील कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं।
तो ये न्यू मून की एनर्जी ना इस पर्सन के थॉट्स में भी एक न्यूनेस लेकर आ रही है, एक नयापन। और एक एनर्जी इनकी ऐसी भी है कि ये कुछ बातें आपसे झूठ बोलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं आपको कि अपनी मर्ज़ी से अपनी रिलेशन की बागडोर को अपने हाथों में ही संभाल कर रखना, और जब इनका दिल चाहे उस रिश्ते को उस तरीके से चलाते रहना। जब तक आप इनकी बातें मानते रहते हो, इनको आपका रिलेशन भी अच्छा लगता है और आपके साथ कनेक्शन भी ये रोमांटिक रखते हैं। जहाँ पर आप अपना व्यू पॉइंट देते हो, अपना ओपिनियन देते हो, या फिर आप ऐसा शो करते हो कि आप जो कह रहे हो आप भी सही हो और जो मेरा व्यू पॉइंट है मेरे नज़रिए से वो भी सही है, क्योंकि मुझे ये रिलेशन ना कोई नया रिलेशन नहीं लग रहा, ये कई सालों पुराना रिलेशन है। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खुद मैरिड हैं और आपका पार्टनर अनमैरिड है। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके साथ पहले वाला जो रोमांस है, जो पहले पहले वो आपके साथ बातें करते थे, आपके लिए स्पेशल एफ़र्ट्स लगाते थे, आपको टाइम देते थे और आपको कभी भी अकेला नहीं पड़ने देते थे, अब आप ना एक अकेलेपन की एनर्जी को फ़ील करते हो कभी कभी। और कुछ लोग रिलेशन में रहकर भी खुश नहीं हैं। शायद आप किसी ब्रोकन मैरिज से बाहर निकल रहे हो, आपकी कोई पहली शादी टूटी हो सकती है, आप डाइवोर्सी या डाइवोर्स्ड हो सकते हो, और उसके बाद जब ये रिलेशन आपको मिला तो आपको लगा कि आप कंप्लीट हो गए। शायद ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, इसी के साथ आपका फ्यूचर है, आप ऐसा सोचते थे। बट ये पर्सन भी इस तरह से आपको धोखा देगा, और धोखा देने के लिए हमेशा थर्ड पर्सन हमें रिलेशन में नहीं चाहिए। धोखा ये भी होता है कि बड़े बड़े वादे करके किसी एक वादे को भी पूरा नहीं करना, वादे से मुकर जाना, एफर्ट ना लगाना और उस रिश्ते में से चलते बनना, ऐसा कुछ इन्होंने किया हो सकता है। तो ये न्यू मून की एनर्जी में कोई बहुत बड़ा बदलाव इनके अंदर नहीं देख पा रही, बल्कि आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे वो बहुत स्लो एनर्जी के साथ आएंगे, जिसे कछुआ चाल कहते हैं, और बहुत कम 10 to 15% लोगों का पार्टनर ही कोई क्विक एक्शन आपकी तरफ ले सकता है, कोई फटाक से आपकी लाइफ में आने के बारे में, या आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे पुरानी बातों को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना, गुस्से गिले को फिनिश करके इस रिलेशन में एक नया रंग है वो भरना, कि ये रिश्ता फिर से रीलिव हो जाए, इसमें दोबारा वही रौनक, वही रंगत आ जाए, वही प्यार आ जाए, वही केयर, वही कनेक्शन, वही पैशन आ जाए जो एक दफ़ा आप लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर फील किया है एक दूसरे के लिए। तो मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत सारे मेरे दर्शक ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 की तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे जब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 1 में बहुत सारे मैसेज मिलेंगे और बाकियों के लिए ऑप्शन 2 चुनकर आप अपनी लव लाइफ की गाइडेंस या करंट एनर्जी और पार्टनर की करंट फीलिंग जान सकते हो। तो गाइस, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में शायद किसी डिसीजन को लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो इनको किसी ने कंफ्यूज कर दिया है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो लाइफ में आपको गाइडेंस देने की बजाय आपको और भी ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं, या आपके डिसीजंस को किसी भी तरह से कंफ्यूजन में डाल देते हैं। या दोस्त हो सकते हैं, या फैमिली वाले हो सकते हैं, या फिर ऑफिस का कोई ऐसा इंसान जो इनको और आपको जानता है और उसने कुछ ऐसा इनको कहा है कि ये आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ये सारी बातें सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट करें। कई बार कुछ ही बातें, कुछ ही लोगों की एनर्जी होती है
और जो आपकी एनर्जी नहीं है वो किसी और देखने वाले दर्शक और उसके पार्टनर की लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो गाइज़ अभी तो मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज मैं इनमें नहीं देख पा रही। हाँ, ये दिख रहा है कि ये वापस आने को एक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, लेकिन शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर में आप ही के साथ रहना है, वैसा इन्होंने माइंड अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन ये करंट एनर्जी है, वो चेंज भी हो सकती है। उसके लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहा करो जो मैं करंट एनर्जीज़ पे बनाती हूँ, या आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। डेली रीडिंग्स आती हैं, जितना ज़्यादा सुनोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और टाइमलेस वीडियोस होते हैं सभी, तो ऐसा नहीं होता कि जिस दिन वीडियो अपलोड हुआ सिर्फ उसी दिन की एनर्जी है। जब भी कोई लाइफ में सिचुएशन आपको कन्फ्यूजन दे रही हो, आप डाउट में हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो जो वीडियो आपको मिलता है वो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ही है, ठीक है। तो अभी इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पर या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, और प्यार करते हो अगर चैनल से और मुझसे तो ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और चैनल को भी ग्रोथ मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।